साइबर फ्रॉड आजकल प्रचलन में है। किसी की भी मोबाइल पर कोई भी लिंक आता है, जब लिंक ओपन होता है ओटीपी मांग लेते हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी जो आम पब्लिक है उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो साइबर ठगी से बचने के लिए शामली के पुलिस कप्तान एनपी सिंह नरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि शामली पुलिस साइबर फ्रॉड से किस तरह बचाव के लिए काम कर रही है। और सबसे बेहतर बात शामली में ये हुई है, जब से एनपी सिंह ने कप्तान के रूप में शामली के कप्तान के रूप में चार्ज संभाला है तो अब वो साइबर वॉलंटियर्स बना रहे हैं, यानी गांव दर गांव साइबर की जागरूकता फैलाएंगे कि कोई किसी पे कोई लिंक आता है तो ओटीपी ना बताए। किस तरह की उनकी प्लानिंग है, क्या वो कर रहे हैं शामली में, सब जानने के लिए हमारे साथ एनपी सिंह साहब हैं। सर, साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए लोगों को आपने शामली में एक मुहिम शुरू की कि साइबर वॉलंटियर्स आप बना रहे हैं, तो उसके पीछे क्या एक आपका एक मोटिव है, क्या एक मकसद है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे मौका दिया अपने इस न्यूज़ पोर्टल पे कि मैं अपनी बात को रखूं। बेसिकली ये मेरा कार्यक्रम नहीं है, मैं तो एक माध्यम मात्र हूं। ये डीजीपी महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि जो पूरे हमारे यहाँ अपराध इस समय पूरे देश में हो रहे हैं, उसमें लगभग अगर तुलना आप करेंगे तो लगभग केवल 20% ही फिजिकल क्राइम पे प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। जो माल मसरूका है या जो लूटे गए या जो चुराए गए माल हैं, उसका लगभग 80% सारे माल या पैसे जो हैं साइबर क्राइम से बाहर जा रहे हैं, ड्रेन किया जा रहा है इसको। तो आवाज़ बहुत बड़ी आवश्यकता इस चीज़ की हो गई है कि हम सभी लोग बीइंग पुलिस अधिकारी इस बात को समाज में हम लोग फैलाएं कि भाई आप जो है इसको अलर्ट रहें, बचे रहें। इसको लेके आपने देखा जब से वर्तमान डीजीपी महोदय ने कार्यभार संभाला तब से उनका अभियान, उनकी प्रायोरिटीज़ भी हैं। और हम लोग को समझ में यह बात आई कि वास्तव में 80% जो हमारे यहाँ पैसे लोग दुर्विनियोग कर रहे हैं या उसको चुरा रहे हैं या उसको ठग रहे हैं, तो वो साइबर क्राइम के जरिए चुरा रहे हैं। जो वॉलंटियर्स आप बना रहे हैं गांव दर गांव, उसके पीछे क्या एक पुलिस का मकसद है कि गांव दर गांव जब इस तरह के वॉलंटियर्स होंगे, जो इन्फ्लुएंसर हैं और जो सोशल मीडिया को चलाते हैं, जो जनसेवा केंद्र चलाते हैं, उनको जोड़ने की भी एक मुहिम शामली पुलिस की है, उस पर पूरी क्या प्लानिंग है? एक्चुअल में हम लोग जो अपना एफर्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ साइबर सेल आपको पता है मुख्यालय पर बना हुआ साइबर थाना की स्थापना सीएम साहब ने करवा दिया है। हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना है। लोग हर बुधवार को निकलते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। हर दिन कोई न कोई मामले आ रहे हैं कि साहब हमारे साथ साइबर ठगी हुई, कोई एपीके फाइल कोई अपलोड डाउनलोड करके उसको खोल देता है, उसकी जो है पूरी की पूरी उसका मोबाइल का जो डेटा वो पूरी कॉपी होकर कहीं चली जा रही है। तो इस तरह से जब तक आम पब्लिक अवेयर जागरूक नहीं होंगे वो लोग, तब तक ये घटनाएं रुक नहीं सकती हैं। इसको देखते हुए कि एक आदेश डीजीपी महोदय का आया था कि जो साइबर वॉलंटियर्स हैं गाँव में उनको बनाया जाए, तो हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा हुआ है कि जो भी हमारे जनपद में जितने भी जनसेवा केंद्र के लोग हैं, साइबर कैफ़े के लोग हैं, जो लड़के जो डिजिटली बहुत अवेयर हैं, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनको हम लोग बुला के उनकी मीटिंग्स कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स पोर्टल पे वो अपने को रजिस्टर्ड कर लें और हम अप्रूव कर दें, उनको करा दें उनको ऊपर से वेरीफाई करके, जिससे वो गाँव-गाँव में अपने मोहल्ले में घर के आस-पास सबको अवेयर करें, जागरूक करें। और जागरूकता ही बेहतर उपाय इसका है कि इसमें लोग अगर जागरूक हो जाएंगे तो साइबर ठगों को मौका मिलेगा ही नहीं इसमें क्राइम करने के लिए। तो पुलिस के साथ साथ हम चाह रहे हैं कि आम पब्लिक जो साइबर वॉलंटियर्स के रूप में रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो भी सामने आए और सबको अवेयर करें, जिससे घटनाएं ये होने ही ना पाए, और वो बेहतर इलाज इसका है ये। तो कप्तान साहब, आप ये बताइए, जिस तरह आपने कहा जो डिजिटल सोशल मीडिया पर एक्टिव युवा हैं, तो आप उनसे इस तरह की रील्स भी बनवाएंगे क्या, कि ताकि वो अपने जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पर अपलोड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जाए? मैं एक्चुअली जनपद शामली में आपने देखा जो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे यहाँ, चाहे वो यूट्यूब चैनल हमारा हो, जनपद एसपी शामली का हो, शामली पुलिस का हो, चाहे वो हमारा फेसबुक हो, एक्स हैंडल हो, उस पर हमारे यहाँ हर दिन कुछ न कुछ ऐसे प्रोग्राम अवेयरनेस जाते रहते हैं। प्लस जो एनसीआरबी का एमएचए का जो हमारे यहाँ एक्स हैंडल है साइबर दोस्त करके, वो भी हम लोग सबको डाउनलोड करवाते हैं, सबको फॉलो करवाते हैं। प्लस जो लड़के हमारे यहाँ जो मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया के, उनको हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि भाई अपने माध्यम से आप सबको जो बातें हम लोग कहना चाहते हैं वो आप लोग पब्लिक तक पहुँचाएं, कि जिससे पब्लिक अवेयर हो जाए। हम लोग हर बार यही कहते हैं, हर मीटिंग में लोग कहते हैं कि भाई साइबर क्राइम के बारे में बचाव ही सबसे बेहतर इसका तरीका, अपने को इसमें अवेयरनेस बचाव में बेहतर इसका है। अगर आप जागरूक रहेंगे तभी आप अपने को बचाव कर सकते हैं, क्योंकि जो साइबर क्राइम क्रिमिनल्स हैं वैरायटी आप माध्यम को अपना के पब्लिक को ठग रहे हैं इसमें। तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम, हमारी पुलिस, हमारी साइबर सेल, हमारी साइबर हेल्प डेस्क की टीम, हम लोग स्वयं, इसके अलावा समाज के जो अवेयर जो जागरूक लोग हैं उनको हम लोग सोशल मीडिया पे के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको
और जो इसको चलाते हैं इंटरनेट को, उनको हम अवेयर करके प्रचार प्रसार करवाएं कि जिस समाज में हमारे यहाँ क्राइम ही ना होने पाए। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को किस तरह की जागरूकता रखनी चाहिए, किस तरह से बचना चाहिए, थोड़ा सा आप बताएंगे कि जो साइबर फ्रॉड है उनका साइबर फ्रॉड करने का तरीका क्या है, उनका ठगी करने का तरीका क्या है और आम लोगों को उससे कैसे बचना चाहिए? नहीं, आज तो आप देख रहे हैं कि चूंकि पैसे का इन्फ्लो बहुत है मध्यम वर्ग में, तो हम रिटायर्ड लोग हमारे यहाँ हैं जिनके पास पैसे हैं, तो आज फॉरेन से एक बहुत ही नवीन ट्रेंड है डिजिटल अरेस्ट के रूप में। बार बार हम लोग कहते हैं कि भाई डिजिटल अरेस्ट कोई अरेस्ट नहीं होती है, पुलिस आपके घर पे फिजिकल जाती है अरेस्ट करने कर जाएगी, वहाँ पे वारंट लेकर के, कोई पुलिस डिजिटल अरेस्ट नहीं करती सीबीआई के रूप में, बॉम्बे पुलिस के रूप में, आईपी पुलिस के रूप में। आप ये कह रहे हैं कि अगर आप पर कोई फोन आता है पब्लिक पे कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है तो उससे बचना चाहिए, सीधा पुलिस से संपर्क करना चाहिए, स्थानीय थाने से संपर्क करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपका थाना है, 112 है या 1930 आप कॉल करिए, आप उसको अवॉइड करिए उन चीज़ों को। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही तमाम देखिए आप शादी के कार्ड लोग भेज रहे हैं एपी के फाइल के रूप में, जो वो फाइल अनसिक्योर है, आप जैसे खोलेंगे कि शादी के कार्ड को किसी आपके परिचित के नंबर से भेज दिया जाएगा क्लोन करके उस नंबर को, आपके खोलते ही आपके जो डाटा बैंक है पूरी क्लोन होकर चली जाएगी अन्य के मोबाइल में और आपके अकाउंट से सारे पैसे वो निकाल लेगा। तो आप प्लीज़ कोई भी ऐसा अनसिक्योर कोई आप जो है फाइल मत खोलिए। कोई ओटीपी आपसे बैंक नहीं मांगता है, बैंक आपसे अकाउंट नंबर नहीं मांगता कभी ऑनलाइन, आप प्लीज़ ट्रस्ट करिए, कोई नहीं करता। नंबर 2, आज इन्वेस्टमेंट के नाम पे, ग्रेडिंग के नाम पे, पैसे को दुगना करने के नाम पे या ऑनलाइन भैंस खरीदने के नाम पे, ओलेक्स के नाम पे तमाम पैसे लोग मंगवा रहे हैं और वो सब ठगी के तरीके हैं, प्रकार हैं। आपको आरंभ में या हमको आरंभ में आदमी कुछ पैसे कमवा देंगे और बाद में ह्यूज अमाउंट लेके तत्काल नंबर अपना बंद कर लेंगे वो लोग, फिर आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। तो कृपया कोई शॉर्टकट पैसा कमाने का नहीं है, बल्कि आप मेहनत करिए अच्छे से और कोई ट्रस्टेड व्यक्ति हो उससे पैसा इन्वेस्ट कराइए, आप उससे पैसे आप कमा सकते हैं शेयर मार्केट में या किसी अन्य मार्केट म्यूचुअल फंड में। ऐसे तरीके नहीं हैं, तो कृपा करके इसको बचिए। जो गूगल पे है या व्हाट्सएप पे है, तमाम ऐसे इन्वेस्टमेंट के तमाम जो है आते हैं विज्ञापन, उसको उससे आप बचिए और आप पहले फिजिकल मिल लीजिए आप किसी म्यूचुअल ट्रस्ट के एजेंट से, किसी बैंक से, तब जाके अपना आप शुरू करिए उसमें। अगर साइबर फ्रॉड होता है तो तत्काल कहाँ सूचना देनी चाहिए? मान लिया आम जनता के साथ फ्रॉड हुआ, ठगी हुई, तो उसको तत्काल कहाँ सूचना करनी चाहिए? क्या है कि इसका प्रोसेस पुलिस का है? देखिए, अगर आपके पास मोबाइल फोन तत्काल 1930 पे आप कर लिए गोल्डन आवर्स में, जैसे आपके संग कोई घटना होती, पैसे आपका ट्रांसफर हुआ या ठगी हुई, तुरंत आप भारत सरकार की एमएचए का ये हेल्पलाइन नंबर है 1930 पे कॉल करिए। उसमें जितना जल्दी आप कॉल करेंगे उतनी ही जल्दी से आपका पैसा जो है बैंक में होल्ड हो जाता है। ध्यान करिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बैंक अकाउंट क्या है, आपका एफएससी कोड क्या है, अदरवाइज आप बैंक रीअसाइन फिर थाने के लिए करता है और फिर थाने वाले आपको बुलाते हैं। तो 1930 बेहतर माध्यम है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और तत्काल पैसा उसमें होल्ड हो जाता है। इसी प्रकार से एक हमारे यहाँ ऑनलाइन पोर्टल है एनसीसीआरपी पोर्टल का, आप कंप्लेंट वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट आपके पैसे को होल्ड नहीं कराता, बल्कि पुलिस के माध्यम से पैसे फिर वो होल्ड होते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा हेल्पलाइन है ये। अदरवाइज 112 है आपका लोकल थाना है, आप उससे बात करते रहें और आपका पैसा वापस भी होगा इसमें। तो ये थे शामली के पुलिस कप्तान एनपी सिंह, जिन्होंने कहा कि अगर आपके पास शादी का व्हाट्सएप कार्ड आता है तो सोच समझ करके खोलिए, वो भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और आप ईमानदारी से मेहनत करने की कोशिश करिए, पैसे कमाने की कोशिश करिए। शॉर्टकट कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।